Hello my dear students, today we are going to start our chapter Reproduction in Organism. Reproduction in Organism. Very important chapter. ये पूरी यूनिट की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें दो चैप्टर हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अगर हम बेटीज की बात कर ले तो नियरली 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर दे आर आस्किंग इन नीट. सो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो हो गया, बड़ा इजी और बड़ा शानदार चैप्टर है. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे मैंने बात की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एज द नेम क्लियर, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप. फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इंडिविजुअल ऑफ द same type. This is reproduction. As I use the term same type. What is the meaning of same type? अगर मैं same type की बात कर लूँ, same type मतलब क्या? Human beings should produce human beings. तो human baby जो है, तो human babies should be human beings only. गोरला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गोरला हुआ तो मे बी हम उसे हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं. तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होना चाहिए, डॉगी का बच्चा डॉगी होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म सेम टाइप. दिस इज रिप्रोडक्शन. इन केसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें कि व्हाट द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो नीड क्यों है रिप्रोडक्शन से? देखिए, all organisms, whatever the organism, plants है, animals है, microbes है, ठीक, all organisms they having a fixed lifespan. Fixed lifespan is there. They birth and they die. So the time duration between from their birth till death, whatever the time period is there, that is regarded as their lifespan. यानी मरना तो सबको है. एक अगर एक्सेप्शन की हम बात ले लें तो जो हमारे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, दे आर समहाउ इमोर्टल. उन्हें इमोर्टल बोलते हैं, अदरवाइज तो सबको मरना है. सो इन केसेस ऑफ, जब हमने कहा इफ व्हेन दे हैविंग फिक्स लाइफ स्पैन, तो जब मर जाएंगे, सो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, for continuity of their species, for continuity of their gene, they have to reproduce. उन्हें reproduction करना चाहिए, करना पड़ेगा, so that they can maintain their races, they can maintain their population. This is the main need of reproduction. As we discuss about the lifespan, हम उसकी बात एक करते हैं. NCERT की लाइन है, क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? हमने कहा लाइफ स्पान. तो जो ऑर्गेनिज्म है, व्हाट एवर द ऑर्गेनिज्म, ये लाइन है अपने एनसीईआरटी की कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पान एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पान एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इससे कोरिलेशन, अब इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं. वो कहना चाह रहा है कि जैसे अगर हम डिस्कस कर लें अबाउट द साइज ऑफ क्रो एंड साइज ऑफ पैरट, तो दोनों की साइज बहुत सिमिलर है कि नहीं? तो द साइज ऑफ क्रो एंड द साइज ऑफ पैरट बोथ आर नियर टू सेम, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो आपका क्रो का लाइफ स्पैन है 10-12 साल, while in cases of parrot their life span near to 140 years. तो बताओ, एक 140 years हो गया, अब उसे 10-12 साल हुआ, तो उनके लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, while उनके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. So there is no correlation between the size and life span of the organism. Another example ले लें हम प्लांट से, as in cases of banyan tree. जो banyan tree है and people tree, banyan tree Ficus bengalensis and people tree Ficus religiosa. In cases of banyan tree, उसका जो लाइफ स्पैन है that is nearly 200 to 300 years. 200 to 300 years. While in cases of आपका पीपल Ficus religiosa, उसका जो लाइफ स्पैन है that is nearly 2000 to 3000 years. लगभग 10 गुना ज्यादा. और स्टिल अगर हम दोनों की साइज की बात करें तो दैट इज नियरली सेम. सो द लाइफ स्पैन एंड मैं साइज की बात कर रहा हूं तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पैन एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दैट इज नॉट. हम इसकी बात करें तो लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन कितनी भी हो सकती है, कम हो ज्यादा की. अगर हम बात कर ले एज इन केसेस ऑफ मे फ्लाई, मे फ्लाई की अगर हम बात कर ले तो इन केसेस ऑफ मे फ्लाई उसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज ओनली 1 डे. तो आप देखिए, इन केसेस ऑफ मे फ्लाई ओनली 1 डे का लाइफ स्पैन है. ठीक, इन केसेस हम डॉग वगैरह की बात कर ले तो लगभग अगर 12-15 साल के करीब की लाइफ स्पैन होती है. समवेयर दे आर 18-15-20 साल भी, ठीक, लेकिन ऑन एवरेज की लाइफ स्पैन ले लें तो लाइफ स्पैन कैन बी फ्रॉम 1 डे टू thousands of years. thousands of years, as in cases of आपका मैक्रोजामिया. इन केसेस ऑफ मैक्रोजामिया, तो मैक्रोजामिया की जो लाइफ स्पैन है, जिम्नोस्पर्म ट्री है बेटा, इसकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज नियरली 10,000 to 12,000 years. So in cases of macrozamia, their lifespan is nearly 10,000 to 12,000 years.
तो अब देखिए लाइफ स्पैन कैसा हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम 1 डे टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो 1 डे से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक का लाइफ स्पैन हो सकता है, एंड देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गन, कोई कोरिलेशन नहीं है इसमें। गेट इट और नॉट? चलिए, तो हम अपने मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन की। सो हमने कहा रिप्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप। रिप्रोडक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप। Reproductions, it can be of two type on the basis of involvement of gametes, on the basis of involvement of sexes, on the basis of involvement of parents. So reproductions can be of two type on the basis of involvement of gametes. बात क्लियर? तो हमने कहा reproduction जो रहा आपका, it can be of two type on the basis of इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। मैंने क्या कहा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इस बात को समझे कैसे? जैसे अगर हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज asexual reproduction while another one is there sexual रिप्रोडक्शन। हम दो की बात कर रहे हैं, ठीक। इन केसेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब इसका समझेंगे। पहले बात कर रहे हैं हम लोग एसेक्सुअल। ए मींस एब्सेंस ऑफ सेक्सेस, एब्सेंस ऑफ सेक्सेस। इन केसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसको हम बात करें तो जनरली ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। हमने टर्म किया एसेक्सुअल means to say there is no involvement of two different sexes। दो डिफरेंट सेक्सेस जरूरत नहीं है मेल और फीमेल की, और दे आर ऑलवेज यूनिपेरेंटल। एक अकेला पेरेंट जो है, सिंगल पेरेंट्स कैन और अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्विंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस। पहली चीज, there is no involvement of different types of gametes, मेल और फीमेल gametes की इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं हो रही है। That's why there is no meiosis, no synagamy। That's why what I told beta, that's why there is no meiosis, no synagamy, no meiosis and no synagamy। तो in cases of asexual reproduction, no meiosis, no synagamy, इन दोनों टर्मों को बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने टर्म यूज किया है meiosis। meiosis क्या होता है, रिडक्शन डिविजन्स। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ meiosis gametes are forming, spores can form। बात क्लियर? सो ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ meiosis haploid cells are forming these gametes। after formations they are fusing and give rise zygote and forming an organism। क्लियर है कि नहीं? so there is no meiosis, ना तो गैमेट्स बनेंगे, और देयर इज नो सिनगैमी यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ना ही गैमेट्स को बनना है और ना ही गैमेट्स को फ्यूज होना है। देयर इज नो मियोसिस, नो सिनगैमी। अब एक कुछ इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं अगर हम, मैंने कहा देयर इज नो मियोसिस। देयर इज नो मियोसिस मींस गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होना है। जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन। ना क्रॉसिंग ओवर होगा, ना रिकॉम्बिनेशन होगा। और एज वी ऑल आर नोइंग, रिकॉम्बिनेशंस जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेरिएशंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सम चेंजेस। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इनमें कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई asexually produced offsprings, asexually produced offsprings, they all are alike with each other and with their parents too। ये आपस में भी एक से लग रहे होंगे और पेरेंट्स से भी एक से लग रहे होंगे, पेरेंट्स के जैसे और अपने शर्मा जी का बच्चा शर्मा जी सिमिलर, बिल्कुल क्लियर है। तो व्हाट आई टोल्ड कि इन केसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग दे विल बी सिमिलर विद ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स टू। अब when there is no variation means to say they are not playing any important role in evolution। evolution से variations का बहुत बड़ा important रोल है। आप समझे, evolutions में जब variations हो रही होती है ना, variations क्या करती हैं, they are making species, individuals ready for this everlasting changing environment। जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में भी चेंजेस आते हैं।
these variations are passing from one generation to next generation, so that species can make upper hand. Okay? They can survive in that everlasting, ever-changing environment. Easily they can survive there. So variations के important है, but इनके सही sexual reproductions they are not there. चलिए well, so इतनी बातें क्लियर हुई. तो दूसरी बात करते हैं हम लोग किसकी. हमने कहा सिनगेमी, तो ना तो बना और ना ही उनका फ्यूजन हुआ. हम बात करने जा रहे हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है बेटा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हुआ आपका फॉर्मेशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इंडिविजुअल, formation of new generation individual of the same type but by involvement of meiosis and syngamy. यहाँ meiosis भी होनी है और syngamy भी होगी, दोनों चीजें चाहिए हमें. by the involvement of meiosis and syngamy, both things should be there. So now we are talking about sexual reproduction. In cases of sexual reproductions, हमने क्या कहा. Formation of new generation individual of the same type. Formation of new generation individual of the same type by the involvement of meiosis and syngamy. Is it or not? यानी meiosis होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा यानी रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशंस होगा तो वेरिएशंस आएंगे, एंड वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन. गेटिंग ऑन नॉट. इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं. यानी हम इतनी सी बात इसको ध्यान रखेंगे. चलिए हम एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना ही है इन फ्यूचर. अभी हम बात करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते कैसे हैं समझे. तो इन केसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था आपका यूनिपेरेंटल. इन केसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा आपका बाइपेरेंटल. दे कैन बी यूनिपेरेंटल आल्सो एज इन केसेस ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट. ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली बाइपेरेंटल होती है, बट दे कैन बी यूनिपेरेंटल आल्सो. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली यूनिपेरेंटल, बाइपेरेंटल जनरली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो meiosis नो syngamy. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में meiosis and syngamy both will be there. In asexual reproduction there is no crossing over, there is no recombination, there is no variation. In sexual reproduction क्रॉसिंग ओवर भी होगा, रिकॉम्बिनेशन भी होगा और वेरिएशंस भी होगी, तीनों होगी. क्लियर है कि नहीं बात. गणना जी ठीक. चलिए हम बात की दूसरी बात क्या थी. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट आर द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म, दे ऑल आर सिमिलर विद ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स टू. व्हाइल इन केसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दे ऑल विल बी डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स टू. इसको हम ध्यान रखेंगे. चलिए बात करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.